क्वेश्चन है, यदि विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे इसी दूरी के लिए धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक काम करते हैं, अपन नाव की चाल तो मान लेते हैं x, ठीक है, और धारा की चाल मान लेते हैं y। धारा की चाल मान लेते हैं y। अब ये बोल रहा है कि यदि विशाल नाव से धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, धारा के विपरीत दिशा में नाव की और धारा की चाल के बराबर होगी। ये तो हो गई स्पीड। अपन जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में क्या है, चाल, इसका इसका अंतर हो जाती है धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, x माइनस वाई, धारा की विपरीत दिशा में चाल आ गई। चाल बराबर क्या होगा, कितने कितने घंटे लगते हैं, 48 घंटे में 184 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी तय करता है कितनी, 184, तो ये 184 तो ऊपर आ जाएंगे और टाइम कितना है 48 घंटे का, तो टाइम नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ठीक है, एक समीकरण तो ये बन गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है आगे, और इससे और उससे इसी दूरी के लिए यानी कि 184 किलोमीटर के लिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल क्या होगी, धारा की दिशा में चाल होगी नाव की और धारा की चाल का योग, क्योंकि धारा भी उसी तरह बह रही है, नाव भी उसी तरह बह रही है, तो दोनों की स्पीड का योग से ही बहेगी। ठीक है, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, नाव प्लस धारा, यानी कि नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, तो x प्लस वाई, ये तो होगी चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, दूरी उसी दूरी के लिए बात की है, तो 184 किलोमीटर तो क्या हो गई, दूरी हो गई, ये तो आ गई ऊपर। ठीक है, और नीचे कितना टाइम लग रहा है धारा की दिशा में, 12 घंटे का। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय कितना लग रहा है 12 घंटे का, तो बटे में 12 आ जाएगा, वही किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, स्पीड। ठीक है, और अपने को अब क्या पूछा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को y की वैल्यू ज्ञात करनी है। अपने पास एक्स वाई और एक्स वाई दो समीकरण है जिसके दो चर है, तो अपन इनसे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। धारा की चाल, अपने धारा की चाल y मानी थी, इन दोनों को हल करने से निकल जाएगी। अब इसको थोड़ा सोल्व करने के लिए इसको थोड़ा काट लेते हैं, जैसे इसको 4 से काट देते ऊपर नीचे, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 4 से 4 चौक 16, 4 छः 24, कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 46/12 किलोमीटर पर हावर। ये आ गया x माइनस वाई का मान। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू अपन ये ले लेंगे अब। ठीक है, सोल्व करने के लिए, है ना, इसको रहने देते हैं, इसको काम में नहीं लेंगे। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 46/12 किलोमीटर पर हावर, इसको काम में ले लें। अब अपने को y की वैल्यू क्या थी, ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है। अब ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब y की वैल्यू कैसे आएगी, अपन एक काम करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस 1 कर से समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे, तो ये तो क्या आ गया, x प्लस वाई, माइनस का चिन्ह आएगा और इससे माइनस पूरा गुणा होगा, तो क्या आएगा, माइनस का x प्लस का y, ये आएगा बराबर। इसमें ये इधर का पक्ष कितना है, 184/12, तो ये लिख लेंगे, 2 में से 1 घटा रहे हैं ना, तो 2 में 184/12, तो ये है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 46/12 ये आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x से x चल जाएगा, y क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, 2y आ गया। ठीक है, 2y बराबर, अब इसमें एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 184 में से 46 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 40 गए, और तो 144 में 4 गए, 144 138 आ जाएगा। ठीक है, 184 में से 46 घटाएंगे तो 138 आ जाएगा। ठीक है, और ये y की वैल्यू चाहिए, ये 2y की वैल्यू है, तो 2y की वैल्यू अगर कितनी है, 138/12 है, तो 1y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 138 बटे ये 2 नीचे मल्टीपल हो जाएगा, नीचे मल्टीपल होगा 24 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 2 6 12, 2 नम 18 है, y बराबर क्या आ गया, 69.12। अब 12 का भाग देंगे इसमें, तो क्या आएगा, 12 पंजो 60, 5 पर गया, 9 बच गया, पॉइंट लगाया, बिंदु उताया, 90 हो गया, 12 पंजो 60, 12 छः होता है 12 7 84, 12 7 84, कितने बच गए, 90 में से 84 गए तो 6 बच गए, 6 बच गए तो दशमलव लगा हुआ है, बिंदु उतारेंगे 60 बन जाएगा, तो 12 पंजो 60 होता है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5.75 किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर आवर में तो थी। ठीक है, तो y की वैल्यू यानी कि धारा की चाल, ये क्या है, धारा की चाल, धारा की चाल अपने पास क्या आ गई, y बराबर 5.75 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना आंसर है। ठीक है।